सही हो गया। उन्होंने फिर इंसानियत दिखाई कि इंसानियत कहते किसे। अच्छा जी। जी हाँ, इंसान की वैल्यू क्या है, ठीक है। हम्म। और मतलब वो आपको रेस्क्यू करने वाला कोई शिप नहीं आया था, वो अल्लाह की तरफ से कोई मदद आई है? हम लोगों ने उससे पूछा फिर बाद में, उसमें एक बंदा था जो फारसी, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, ठीक है, सारा कुछ बोलता था वो, ठीक है। बिल्कुल कोई सही। इंडोनेशिया का था शायद वो बंदा। अच्छा। वो बोलता था, सारी जबानें बोलता था। वो बताता रहा हमें कि हमने आपको दूर से देखा था। अच्छा। देखने के बाद हम लोगों ने पीछे हेडक्वार्टर राब्ता किया। मेरे वाइस कैप्टन ने कैप्टन को बताया, कैप्टन ने फिर पीछे हेडक्वार्टर राब्ता किया। उसने कहा कि एक बोट है छोटी सी जो डूब रही है, अच्छा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर बंदे चढ़े हुए हैं, अगर 15 मिनट में रेस्क्यू नहीं करते तो वो डूब रही है। मेरा जो जाने का रास्ता वो नहीं है, वो नहीं है, अच्छा। ठीक है। वो हमसे 5-7-10 किलोमीटर दूर से गुजरना था उसने, हाँ ठीक है। बिल्कुल। उसने कहा कि मेरा वो रास्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं रेस्क्यू करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं करता तो 15 मिनट है उनके पास, 15 मिनट के बाद वो समुद्र में डूब जाए। जर्मनी में रब्ता किया था उन्होंने या ग्रीस में? ये ग्रीस में भी नहीं किया, जर्मनी में भी। पीछे जो जहां से वो निकले, जहां का वो शिप था, हाँ वो टूरिस्ट शिप था, बिल्कुल सही हो गया। वहां पे उन्होंने राब्ता किया, ठीक। वो हेडक्वार्टर वाले उन्होंने कहा कि आप रेस्क्यू करें, ठीक है। वो सीधा जनाब हमारे पास आए, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। वो सीधा अल्लाह की मदद पहुंची आपके पास? अल्लाह की मदद पहुंची, बस मौला इमाम ज़माना ने, ठीक है, और अल्लाह पाक की मदद ने, ठीक है, ये काम किया कि हमारी जिंदगियां बची, ठीक है। वो पास आया, उन्होंने छोटी बोटें उतारी नीचे, रस्से के साथ हमें साथ लगाया, साथ लगा के हर बंदे को उस कैप्टन ने खुद रेस्क्यू किया। स्टार लगे हुए थे उसमें, बिल्कुल सही हो ठीक गया। है। वो चाहता तो छोटे हमले से काम करवा सकता था, उसके पास 500-400-700 बंदा था नीचे काम करने वाला, बिल्कुल ऐसा लेकिन उस बंदे ने कहा कि नहीं, मैं हर बंदे को खुद रेस्क्यू करूंगा। उस बंदे ने खुद रेस्क्यू किया हमें। यंग आदमी था, नौजवान, 45-50 साल का था वो, ठीक है। उन 2 बंदों ने हमें रेस्क्यू किया, बिल्कुल ठीक है। सही हो गया। अंदर पूरी हमें वो जिस तरह कहते हैं ना कि पूरा प्रोटोकॉल, जाते सर पानी दिया गया हमें, बिल्कुल मास्क दिया गया हमें, मेडिकल किया गया हमारा, ठीक है। वहाँ पे नहाने धोने का सारा, जो लड़के इस हालत में नहीं थे कि वो शिप में दाखिल हो सकते, उन कपड़े दिए गए, बूट दिए गए, ठीक है। लड़कों को पानी, वो पानी समुद्र का जो पता है आपको, वो उसमें नमक होता है, खारा पानी होता है। खारा पानी बिल्कुल होता ऐसा है। ही। वो कटिंग हुई हुई थी लड़कों को जिस्म पे, ओ बिल्कुल। पाँव पे कटिंग हुई हुई थी, यहाँ पे लड़कों को जख्म आ गए, जख्म आ गए थे, ठीक है। ये मेरे हाथों पे खुद ये देखें ना आप, ये हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ये देखें ना आप, ये सारी कटिंग हुई थी मेरे हाथ में, ये देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, जख्म सारे बन ठीक है, गए। जख्म सारे बने होते हैं, ये सारी उंगलियों पे मेरी पे जख्म बने होते हैं, ये देखें आप, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें आप, ये हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ये कटिंग हो गई थी सारी की सारी। अच्छा, वो उन्होंने सारा रेस्क्यू किया। फिर मुझे ब्लड शुगर भी थी, ठीक है। दवाइयाँ वगैरह दे के उन्होंने हमें कैफेटेरिया में पहुंचाया। कैफेटेरिया आम लोगों के लिए बंद कर दिया उन्होंने, बिल्कुल वहाँ सही पे हो हमें गया। खाना दिया। 6 से 7 घंटे शिप पीछे यूनानिस्तान की तरफ चला। जहाँ से वो निकल के आए थे वो वहां पे फिर चले गए? नहीं, वहां पे नहीं चले गए, उन्होंने रास्ता और इख्तियार किया। हमें उन्होंने कला माता उतारा, मतलब कला माता से आगे निकले थे ना हम लोग, तो हम लोगों ने पहाड़ियां खत्म कर दी थी। हम आप देखें कि यूनानिस्तान से हम कितना दूर थे आगे, कि 5 से 6-7 घंटे लगे हमें वापस कला माता। उन्होंने पहला, उनका जो समुद्र में पहला स्टॉप कला माता का था, वहां पे उन्होंने उतारा। हाँ, अच्छा, मतलब उन्होंने जाना वहां पे था, नजदीक थी। नहीं, वो पीछे हटे, उन्होंने तो जर्मनी जाना था। मतलब वो आपको लेके फिर वापस आ गए? उन्होंने कहा कि हमारी फ्रिक्वेंसी जो है ना, आपसे नजदीक तरीन, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से नजदीक तरीन कला माता है, यूनानिस्तान है। अगर 2 घंटे आगे होते तो हम लोग जर्मनी ले जाते आपको। बिल्कुल सही, ठीक है। वो उन्होंने 5-6-7 घंटे में पीछे ले जाके हमें यूनानिस्तान पुलिस के हवाले किया। बिल्कुल सही। उस वक्त के हालात ये थे कि उन्होंने यूनानिस्तान में, ठीक है, पुलिस ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। बिल्कुल सही है। रेड क्रॉस पहुंच गई वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने हर बंदे को खाना दिया। मारा तो नहीं था किसी ने? नहीं, ये गलत बात है। अच्छा। कोई किसी ने मारा नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं। हमारे नाम वहाँ पे अंदराज में हैं, एजें वगैरह लिखी गई हैं, ठीक है। हर बंदे को उन्होंने एक गद्दा, सराहना, ठीक है, और चादर वगैरह दी सोने के लिए। हाँ, सोने के लिए छत दी। बिल्कुल सही हो, ठीक है। फिंगर वगैरह करवाए उन्होंने? फिंगर दूसरे दिन हुए थे आगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, वो दूसरे दिन हुए थे, लेकिन उसमें ये था कि खाने वाने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है। वॉशरूम का, नहाने धोने का सारा कुछ। हम लोग जब उतरे वहाँ पे तो हमें पता चला कि हम लोग शायद दुनिया पे आ गए। दुनिया पे। तुर्की और यूनान के दरमियान आपने क्या फ़र्क जाना फिर? तुर्की और यूनान के दरमियान फ़र्क ये जाना कि तुर्की में हम लोग गलियों में भागते रहे हैं पुलिस से डर के। हाँ, पुलिस से डर अलग था, लूटने वालों से कि वहाँ पे एक डाका जनी बहुत ज्यादा है। डाका नहीं बहुत।
वहाँ पे हम लोग रोड पे दौड़ते हुए, आप यकीन नहीं करेंगे, खाने के लिए कोई एक चीज़ लेने जाते थे तो हम लोग साइडों पे देखते रहते थे, कोई याद नहीं रहा पास। बिल्कुल ऐसा ही है। ये शाह साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। जो दोस्त तुर्की में रह के आए हैं या अभी भी तुर्की में रह रहे हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो बिल्कुल कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि तुर्की के हालात पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो क्या अब भी जो लोग इस तरह आते हैं वहाँ पे उनको लूटा जाता है, उनसे चाकू के ज़ोर पे पैसे छीने जाते हैं या नहीं छीने जाते हैं, ये अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा, वो हम लोगों ने महसूस किया कि शायद दुनिया पे आ गए हम लोग, यूनानिस्तान आ गए, बस ठीक है जी, अब शुक्र अल्लाह, आपकी दुनिया चेंज हो गई, दुनिया चेंज हो गई, जमीन पे उतरे हैं यार, अल्लाह पाक मौला पाक आपका करम है। तो एक खुशी ये भी थी कि एशिया से आप यूरोप में दाखिल हो गए, यूरोप में दाखिल हो गए, ये भी खुशी आपको? ये भी खुशी थी कि हम लोग चले, और कुछ ना सही इटालिया नहीं पहुंचे, यूनान तो पहुंचे ना। बिल्कुल सही हो, ठीक है। अच्छा, यूनान पहुंचे हम लोग, दूसरे दिन उन्होंने हमारे फिंगर वगैरह करवाए। फिंगर में उन्होंने बस एक बात ये उनकी बुरी लगी हमें, ठीक है, कि हर बंदे को हथकड़ी लगाई उन्होंने, बीवियों समेत। वो ज़ाहिर है शाह साहब, तब आप उनके कंट्री में इलीगल एंट्री हुए थे ना, हाँ, तो उनका कानून में ये है कि जो बंदा इलीगली आता है या गैर कानूनी आता है तो उनके साथ वो यही करते हैं, क्योंकि उन्होंने जज के सामने पेश करना होता है, जी, तो उन्होंने हथकड़ी लगानी होती है। तो ये हमारा पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम डिपोर्ट होकर गया था, मैं तुर्की से एक दफ़ा डिपोर्ट होकर गया था, तो उन्होंने जब जज के सामने हमें किया था ना, ये तो खैर फर्दन बनने को हथकड़ी लगाते ना, तो पाकिस्तान में हम कितने लोग थे, 36 लोग थे, एक लंबा संगल था, उस एक संगल के साथ सब ने 36 ताले लगे हुए थे। उन्होंने सबको इस तरह जनाब संगल इस तरह बल दिया, ताला लगा दिया, दूसरे को साथ पकड़ा, इस तरह बल दिया, ताला लगा दिया। उन्होंने वो संगल की कड़ी बना ली थी। मतलब कि पाकिस्तानी सेंस देखें आपके, यहाँ पे हर बंदे को हथकड़ी लगानी पड़ती है, वहाँ एक हथकड़ी से सबको बांधना पड़ता है। अच्छा, वो हमें लगाई गई वहाँ से, फिर ये था कि 3 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। 3 दिनों के बाद उन्होंने फिर अपना जो है ना वो प्रोसीजर स्टार्ट किया। उसमें ये किया कि तकरीबन कोई 50 के करीब, अच्छा 50 के करीब बंदे उन्होंने चुने, ठीक है, जिनमें फैमिलीज थी, उन्होंने ना 6-6 माह की खर्ची दे के ना उनको छोड़ दिया, ठीक है, उनको छोड़ दिया। और 50 के करीब बंदे ऐसे थे, बिल्कुल ठीक है, 50 के करीब बंदे ऐसे थे कि जिनको छोड़ा नहीं गया। अच्छा, बात ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही? नहीं बस ठीक है, चलिए मैं वो भेजना पे क्लिप जी करना। अच्छा, वो 10 15 मिनट से बनावांगा ना। अच्छा, तो वो बात, अच्छा, वो ये कि उन्होंने वो जो छोड़े नहीं ना, उनमें 50 में मैं भी एक था कि छोड़ा नहीं उन्होंने। अच्छा, वहां से हमें निकाल के वो त्रिपुली एक थाना है, त्रिपुली थाने लेके गए। कलमाते से ना 1-1.5 घंटे के सफर पे ना त्रिपुली एक थाना था। हाँ बिल्कुल सही हो गया। वहां लेके गए, उतारा नीचे, हम 2 मेरे कजन थे, एक मैं था, ठीक है, 2 एक श्रीलंकन था, 2 पठान थे, उनको नीचे उतारा, वो लेके गए। वो मुकद्दर हमारे किस्मत देखें कि थाने में गए, उसने कहा मेरे पास इस तरह नहीं लेके आओ, इनके नाम और नंबर जिस तरह लिस्ट बनी हुई है इस तरह लेके आओ। वो वापस ले गया, उसने हमें गाड़ी में डाला, लिस्ट के लिहाज से 4 पठान और 1 श्रीलंकन बना, वो उतार के नीचे ले गए। अब ये देखें खुशकिस्मती, ठीक है, कि पहले थाने में जो रखते हैं वो टाइम उनका कैद में शुमार ही नहीं होता। अच्छा, वो 1 माह 1.5 माह वैसे ही जैसे कहते हैं मुफ्त में, बिल्कुल ऐसे ही वो रखा उधर, ठीक है। उन्होंने उनको उधर उतारा, हमें सीधा कोरिंथो कैंप लेके गए। हाँ ठीक है, कोरिंथो कैंप में उन्होंने जाके हमारी वो जो है ना सारा मेडिकल वगैरह किया, लिस्ट वगैरह दी हमें, ठीक है। देने के बाद उन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया हमें, ठीक है। मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल में मुझे हेपेटाइटिस, ठीक है, और ब्लड शुगर थी। अच्छा, मुझे 18 दिन के बाद छोड़ दिया गया। तो आपको किसी ने कहा था कि आपने यहाँ पे बीमारियां बतानी है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि वहाँ पे बीमारी का अपना बताना, आपको वो कैंप से निकाल देंगे या वापस रिपोर्ट कर देते हैं या रख लेते हैं? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये होता है कि अगर आप बीमार हैं तो वो आपको आपका मेडिकल करते हैं, उसके लिए आपका इलाज भी करते हैं। फिर हाँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में थमाते हैं, ठीक है, और उस बेस पे आपको, मुझे 2 साल का मेडिकल मिला था। अच्छा जी, मुझे तो आपने कौन सी बीमारी लिखवाई थी वहाँ पे? मुझे हेपेटाइटिस था ना, वो तो उन्होंने मेरा ब्लड चेक किया तो मुझे ब्लड शुगर भी थी और हेपेटाइटिस भी था। बिल्कुल सही हो गया। तो वो मुझे उन्होंने 2 साल का मेडिकल दिया। उन्होंने कहा इस 2 साल के मेडिकल के बेस पे आप लोग केस करो, जाके आप केस करके तो कार्ड ले लो, आपको कार्ड, यूनान का कार्ड मिल जाएगा। यूनान का कार्ड मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने वो कोई नहीं किया, मैं फिर वो तैयार था कि मैं बोस्निया जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, बोस्निया पहुंच गया तो समझो इटली पहुंच गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं पता था कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटकने वाली बात थी वो। ये पाकिस्तान से कितनी देर में आप यूनान पहुंच गए थे? 1 माह 2 माह? 1.5 माह 2 माह के अंदर 1.5-2 माह के आप मौत का सफर तय करके बिलाखिर आपकी यूरोप में एंट्री हो गई। यूरोप में एंट्री हो गई, बिल्कुल सही हो गया। और
आपको मजे की बात बताऊं कि यूनान में मेरा कोई बंदा जानने वाला नहीं था अच्छा जिसके बाद मैंने रहना था। ठीक है, मुझे उन्होंने 18 दिन के बाद कैंप से छोड़ा। अच्छा, ठीक है, मैं कैंप के दरवाजे के बाहर खड़ा था, मुझे कोई पता नहीं था मैंने किधर जाना है। बिल्कुल सही हो गया। जिस तरह कहते नहीं, एक बेआसरा बंदा, बेसरो सामान बेयारो मददगार आप वहाँ पे यार खड़े थे। मददगार, बस अल्लाह ताला की याद ने और मौला पंजन पाक ने मदद की। ठीक है, और अली अली करके कोई बंदा मिला जिसके पास मैं गया। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। और हक में उस बंदे ने मेरा बड़ा ही कदर किया। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। उसने अपने पास रखा। मेरे गांव के साथ एक गांव है, ठीक है, वहाँ का वो लड़का था। अच्छा, ठीक है, शानी शानी के नाम से। बिल्कुल। ठीक है, वो वहाँ से आप कलमाते से फिर वो अथीने चले गए या मैं कलमाते से निकला वहाँ से, मुझे और कोई चीज़ नजर नहीं है, मुझे थीने का पता था कि थीना है यहाँ पे कोई, एक थीना भी शहर है? थीना भी शहर है। अच्छा, वहाँ से मैं ट्रेन में 9 यूरो की टिकट मिली वहाँ से। हाँ, ठीक है, 9 यूरो की टिकट लेके मैं वहाँ पे जाकर उतरा था। अब मुझे वो जेहन से निकल गया उसका नाम। आप वो उधर चोर बाजारी जहाँ पे होती है? चोर, वो नहीं, चोर बाजारी वाले स्टॉप पे नहीं, उससे पीछे वाले स्टॉप पे मैं उतरा था। अच्छा, ठीक है, अमोनिया? अमोनिया मेरा ख्याल, मुझे कंफर्म याद नहीं है। वो अमोनिया ही है। ठीक है, अच्छा, उतरा वहाँ पे, उतर के वहाँ पे एक लड़के को कॉल की, उसने कहा कि एक लड़का है वो आपको रात को रखेगा। ठीक है, मैंने कहा चलें ठीक है। वो रात मैंने जो है ना वो एक प्लाजे की सीढ़ियों पे गुजारी। अच्छा, उधर चोर बाजारी के साथ ही? चोर बाजारी के साथ ही एक प्लाजे की सीढ़ी, बंगालियों का प्लाजा जो था। बंगाली, वो एक रात मैंने उधर ना वो सीढ़ियों पे गुजारी है। हाँ, ठीक है, और वो अल्लाह ही जानता है फिर। ठीक है, कि पाकिस्तान में हम लोग डबल बेडों पे सोते। ठीक है, और सोने के लिए जगह मुंतखब करते थे कि किस जगह पे सोना है। सोना है, बिल्कुल ऐसा ही। और वो कंबल, रजाइयाँ, वो घर का खाना, ओए होए, वो सारा कुछ, वो माँ का रात को उठ के 1-2 बजे देखना कि ऊपर चादर भी है या नहीं, ये चादर ऊपर भी रजाई है। की हुई है, लिहाफ उड़ा हुआ या नहीं उड़ा हुआ। ठीक है, वो देखना। ठीक है, वो बच्चों का प्यार। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, रात को माँ बाप का उठ के देखना, वो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे आके कदर महसूस हुई कि कदर क्या होती है। आपने सारी रात ही सीढ़ियों पे बैठ के गुजारी? सारी रात सीढ़ी में। कोई पुलिस वगैरह या कोई वहां से नहीं, लोग वो गुजरे असल में नहीं थे? उसका मेन दरवाजा उन्होंने बंद किया हुआ था। वो रात को 1-2 बजे के करीब उन्होंने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस अंदर नहीं आती थी। पुलिस आती थी दिन में। मतलब आपने वो वहां से प्लाजे के अंदर चले गए? मैं शाम में चला गया ऊपर जाके, उनको यही था कि शायद ये किसी यहाँ पे रहता है कोई? यहाँ पे रहता है और बाहर निकल के बैठा हुआ है। वो वहाँ पे मैं सारी रात बैठ के, ठीक है, वो चोरी के सिगरेट जो वो 3 रुपए की डिब्बी मिलती है, वो एक लेके मैं पूरी रात स्मोकिंग करता रहा सीढ़ी में बैठ। ओए होए, साथ में इंटरनेट चला रहे थे मोबाइल? उससे पहले मैंने 4 साल सिगरेट छोड़े हुए थे। मैं 4 साल मैंने सिगरेट पिए नहीं, वहां पे मैं लगा जाके सिगरेट पे। ओए होए, बंगालियों के प्लाजे की ऐसी की तैसी उसने दोबारा शाह साहब को सिगरेट पे लगा दिया है। अच्छा, तो वो ये कि वहाँ पे रात गुजारी। ठीक है, रात गुजारने के बाद सुबह सुबह लड़के की मुझे कॉल आई। रियासत नाम का एक लड़का था, उसने मुझे कॉल की। उसने मुझे कहा कि आपको लड़का एक लेने के लिए आया, रात कैसी गुजरी है? मैंने कहा उस रात वो बड़ी मजे कमाल की रात कमाल की गुजरी है जी। उसने कहा ठीक है, आपको लेने के लिए आ रहा है, आप जाना चाह रहे हैं उसके साथ? मैंने कहा जी मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है जाएँ आप, वो आपको ले जाएगा। अच्छा, वो जाके मैं शानी को मिला। ठीक है, वो बार मूसा का है। शानी तहसील है मलकवाल, जिला मंडी बहाउद्दीन, बार मूसा पिंड है उसका। ठीक है, वो 5-6 साल से या 4 साल से यूनानिस्तान में पैरास्तीरी में है। पैरास्तेरियो में? पैरास्तीरी में, बिल्कुल सही। अच्छा, वो मुझे साथ लेके अपनी रिहाइश पे गया। अच्छा, मैं ये बात आपके इस चैनल के हवाले से कहता हूँ कि एक ऐसे बंदे की मदद उसने की जिसका सिवाय अल्लाह के कोई नहीं था। बिल्कुल ऐसा खास ही। तौर पे यूनानिस्तान में कोई नहीं था। और चाहे वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो एक चेन होती है, उसके ज़रिए वो मदद करवाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि वो मेरे गांव के बड़ा नज़दीक है, वो बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना कि वो यहाँ पे रहता है। बिल्कुल ऐसा वो ही। किसी ने हेल्प की, वो मुझे मिला, मैंने उसको बताया। ठीक है, फिर पिछले 18 दिन मैंने ऐसे ही गुजारे। शायद मैं उसने मुझे समझा कि ये मेरा बड़ा भाई है। हाँ, ठीक है, लेकिन शाह साहब यूनान में तो लोग वहाँ पे खास तौर जो यूनानिस्तान है वहाँ पे अथीना जो है, वहाँ पे लोग जाने से पहले पूछ लेते हैं कि यार तू मुझे ये बता कि तू मेरे घर में 1 घंटा रहेगा, 1 दिन रहेगा, ये कितनी देर रहेगा? आपके साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ? वो हुआ था मामला। उसने मुझे पूछा था आपने कितने दिन रहना, तो मैंने कहा कि यार मैं 1-2 दिन के बाद चला जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, तो जब उसका घर पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने मुझे बताया मैं बार मूसा का। तो मैंने कहा कि मैं यार गुनिया का रहने वाला हूँ। अच्छा,
तो वो बड़ा हैरान हुआ इस बात को देख के।